Bismillahirrahmanirrahim, dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Arslan Satti and I'm back with another important video, another important lecture. Inshallah, in today's class, we will be solving a mega mock related to the general knowledge section of our law admission test. आज की क्लास में जो हमारा मॉक है इंशाल्लाह वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के ऊपर बेस करेगा और मैं आप सबको यही एडवाइस करूंगा कि क्लास क्योंकि स्टार्ट हो रही है, लिहाजा आप जो है फटाफट अपने साथ पेन पेपर रख लीजिए। आप भी अपने आंसर्स मार्क करते जाइएगा इस मॉक टेस्ट में, मैं भी आपको साथ साथ फिर आंसर्स बताता जाऊंगा एंड एट द एंड ऑफ द टेस्ट इंशाल्लाह आप फाइंड आउट कर सकोगे कि कितने आंसर जो हैं वो आपके करेक्ट हैं। सो अपकमिंग लैट एग्जाम में अब कुछ ही टाइम बाकी है, कुछ ही वक्त बाकी है। सो अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि आप हमारे प्रेप सेशन में एनरोलमेंट करवा सकते हैं और 100% जो आपका लॉ एडमिशन टेस्ट है उसकी आप प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। आपके तमाम सब्जेक्ट्स में जनरल नॉलेज, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, उर्दू, मैथमेटिक्स, उसके साथ साथ एसे राइटिंग, पर्सनल स्टेटमेंट राइटिंग के ऊपर भी बड़ी डिटेल्ड और क्लासेस जो हैं वो कंडक्ट की जाती हैं। हर वीक में एटलीस्ट 6 डेज लाइव क्लासेस होती हैं, मॉक्स कंडक्ट किए जाते हैं एंड आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने की हर मुमकिन जो है वो कोशिश की जाती है कि ना सिर्फ एमसीक्यूज पे काम किया जाता है बल्कि इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अपने एसेस और जो पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं वो भी मार्क करवाते हैं। उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो वर्क किया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो अब नेक्स्ट लैट सेशन है, जो लैट टेस्ट है उसका जो प्रेप सेशन है हमारा वो भी स्टार्ट होने जा रहा है। 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ से उसका सेशन जो है स्टार्ट होने जा रहा है। आप चाहें तो उस सेशन के अंदर भी अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं ताकि जो अब नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट है उसकी अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है, इस लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर नहीं हो पा रहा, तो नेक्स्ट अगर अपने लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो 100% लॉन्ग सेशन है, 2.5 मंथ्स का डिटेल्ड सेशन है। उसमें तैयारी करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बना सकता है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो इंशाल्लाह ले सकता है। सो सेशन में एनरोलमेंट करवाने के लिए, चाहे आप इस सेशन में एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं या नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। अब आज का मॉक सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज की मॉक क्लास को जो है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द करेंसी ऑफ इंग्लैंड इज, सो द करेंसी ऑफ इंग्लैंड इज, इंग्लैंड की जो करेंसी है वो क्या है? डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो या फ्रैंक? आप अपने आंसर्स लगाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इंग्लैंड की या यूनाइटेड किंगडम की जो करेंसी है वो पाउंड स्टर्लिंग है। डॉलर जो है वो डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी है, जिसमें कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे जो कंट्रीज की जो करेंसी है दैट इज डॉलर। यूरो जो है वो यूरोपियन कंट्रीज की जो है वो करेंसी है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉपरेशन इज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ओआईसी की जो तंजीम है इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? सो ओआईसी का जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज लोकेटेड इन जद्दा। जद्दा जो है वो सऊदी अरेबिया का सिटी है, सऊदी अरेबिया का शहर है। तो अगर क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में दोबारा आता है और आपसे ये पूछा जाता है कि ओआईसी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे और अदर देन सिटी वहाँ पे अगर कंट्री मेंशन्ड है तो जद्दा इज द सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन का जो है वो हेडक्वार्टर्स है। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ओआईसी के जो हेड होते हैं, जो सऊदी किंग होते हैं, ही इज द हेड ऑफ द ओआईसी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है। तो यूनाइटेड स्टेट्स तो इसका आंसर नहीं हो सकता, कनाडा भी इसका आंसर नहीं बनता। तो देखते हैं, तो चॉइसेस में यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम मेंशन है, तो यूनाइटेड किंगडम इज इंग्लैंड। सो कैम्ब्रिज इज द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ यूके। विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान? सो लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान जब वो किस रिवर को कहा जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन ए बनता है। इंडस रिवर को कहा जाता है, रिवर सिंध को कहा जाता है। रिवर सिंध का दूसरा नाम जो है वो रिवर मेरान भी है, रिवर अटक भी है, उसको दरिया अटक भी कहा जाता है। पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर भी है, पाकिस्तान का लार्जेस्ट रिवर भी है। और क्योंकि वी आर एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें 60% जो इकोनॉमी का दारोमदार है वो हमारे जो है वो एग्रीकल्चर के सेक्टर से है, ज़राअत के शोबे से है। सो ना सिर्फ ये कि ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए रिवर इंडस बहुत ज़्यादा वाइटल है, बल्कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा डैम है तबेला डैम और कुछ और छोटे डैम्स भी वो रिवर इंडस के ऊपर ही बिल्ड अप हैं। एंड
बहुत इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान में। तो दिस इज वाई दिस रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। द लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान इज, सो लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान जो है दैट इज सक्कर बैराज, एंड इट इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन, इट इज ऑल्सो बिल्ट ऑन द इंडस रिवर। जेरूसलम इज अ सेक्रेड प्लेस फॉर, जेरूसलम सेक्रेड प्लेस है क्या मुस्लिम्स के लिए। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को देख के कभी भी पेपर में चॉइस नहीं मार्क की जाती। लेट अस मूव ऑन टू द अदर ऑप्शंस। फर्स्ट ऑल्सो जूस क्रिश्चियंस के लिए। तो जल्दी में कभी भी आपने जो है ना आंसर को नहीं अटेम्प्ट करना, क्योंकि फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकोगे। तो जेरूसलम इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द थ्री रिलीजन्स, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे जूज हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड लोग हैं, सबके लिए जेरूसलम की बैतुल मकदस की बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस है। पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना। सो पेपर की जो इन्वेंशन है वो चाइना में हुई है। सो पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना। नेक्स्ट वन इज कैंगरूज आर फाउंड इन अफ्रीका, नो। तो जल्दी में ना अफ्रीका नहीं आंसर मार्क कर देना कि जी अफ्रीका में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से नेटिव है कैंगरू। कैंगरू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल भी है, और पाया ही सिर्फ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक कॉन्टिनेंट भी है, कंट्री भी है। द हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज इन, ईयू का जो हेडक्वार्टर है, यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है, या वर्किंग कैपिटल भी आप इसको कह सकते हो, दैट इज इन ब्रसल्स। ब्रसल्स इज अ सिटी ऑफ बेल्जियम। सो ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी एग्जामिनर्स आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि हेडक्वार्टर जो यूरोपियन यूनियन का कहाँ पर है, तो ब्रसल्स में। या वर्किंग कैपिटल जो है ना वो यूरोपियन यूनियन का कहाँ पर है, तो ब्रसल्स में। ब्रसल्स इज सिटी ऑफ बेल्जियम, सो बेल्जियम का सिटी है ये। The Suez Canal is located in Saudi Arabia, Egypt, Libya, or Turkey. So Suez Canal is a very important sea passageway, and it is located in Egypt, and it connects the Red Sea with the Mediterranean Sea. तो ये भी बता दिया कि ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ जो है वो कनेक्ट करता है, मेडिटेरेनियन सी के साथ जो है ना वो ये इसको कनेक्ट करता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वाइटल सी रूट, और एक कैनाल है या सी पैसेज वे। द कैपिटल ऑफ ओमान इज, द कैपिटल ऑफ ओमान पूछा गया। फर्स्ट चॉइस है दोहा, सेकंड है अबू धाबी, थर्ड है मस्कत। सो ओमान का जो कैपिटल है दैट इज मस्कत। सो मस्कत इज द कैपिटल सिटी ऑफ ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू कंट्रीज शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड। सो दुनिया का जो सबसे बड़ा बॉर्डर है दैट इज शेयर्ड बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। सो यूएसए और कनाडा के बीच का जो बॉर्डर है वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। जापान इज नोन एज द, जापान इज नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, नो। लैंड ऑफ द मिडनाइट सन जो है ये नॉर्वे को कहा जाता है। लैंड ऑफ द राइजिंग सन जो है वो जापान को कहा जाता है। सो जापान is known as the land of the rising sun. So the land of the rising sun is the title of Japan. The universal blood donor group is A positive, B negative, O negative, AB positive. क्वेश्चन में ये है कि भी कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो कि यूनिवर्सली डोनेट किया जा सकता है, यानी इसको बाकी जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनको इजीली लगाया जा सकता है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यूनिवर्सल डोनर जो ग्रुप है दैट इज ओ नेगेटिव। सो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऐसा है, ब्लड टाइप ऐसी है कि वो बाकी तमाम ब्लड टाइप्स को दी जा सकती है। द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड, वो प्रोसेस जिसके जरिए प्लांट्स जो है वो अपनी फूड बनाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। सो द प्रोसेस थ्रू विच द प्लांट्स मेक देयर फूड इज नोन एज डाइजेशन, नहीं, डाइजेशन का तो मतलब है फूड का डाइजेस्ट होना। रेस्पायरेशन, नहीं, रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो ह्यूमंस में होता है और गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि एवरीडे साइंस के क्वेश्चन जब जीके के सेक्शन में अक्सर एडेड होते हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी जो है वो इनटेक करती है ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो ये प्रोसेस जो है वो गैसेस एक्सचेंज का वो रेस्पिरेशन कहलाता है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर फूड। सो फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस टू प्रिपेयर। सो फोटोसिंथेसिस जो है ये प्रोसेस है कि थ्रू विच प्लांट जो है दे प्रिपेयर देयर फूड। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज विच डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस, नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। सो स्कर्वी इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। रिकेट्स की जो बीमारी है, इसमें हड्डियां वगैरह टेढ़ी हो जाती हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट थे ये भी मैंने बता दिए। वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड इन द ईयर, वर्ल्ड वॉर वन जो है वो किस ईयर में स्टार्ट हुई है। सो वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड इन द ईयर 1914। 1914 में, 1914 में वर्ल्ड वॉर वन जो है वो स्टार्ट हुई, जबकि एंड जो है वो 1918 में हुई है। आप ये कह सकते हो कि एंडेड इन द ईयर 1918। द पर्सन नोन एज द फादर ऑफ द इंटरनेट इज,
फादर ऑफ इंटरनेट जो है वो टाइटल किसका है? तो याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फादर ऑफ इंटरनेट इज द टाइटल ऑफ विंड सर्फ। सो विंड सर्फ का जो है ना वो टाइटल है फादर ऑफ इंटरनेट का। अच्छा, अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स का, सो मॉडर्न कंप्यूटर्स के जो फादर हैं, ठीक है, दैट इज एलन टर्रिंग। सो एलन टर्रिंग इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। So Alan Turing is the father of modern computers, whereas Charles Babbage is the father of computers। तो अगर सिर्फ तो फादर ऑफ कंप्यूटर्स लिखा हुआ है तो फिर आपने चार्ल्स बेबेज को जो है वो मार्क करना है। नूर महल इज लोकेटेड इन लाहौर, कराची, बहावलपुर। So नूर महल इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ बहावलपुर। द हाईवे विच कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना इज नोन एज। वो हाईवे जो कि पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करती है, वो हाईवे क्या कहलाती है? सो दैट हाईवे इज नोन एज द कराकोरम हाईवे। कराकोरम माउंटेनस रेंज से जो गुजरती है, एंड इट इज वेरी वाइटल as far as the relationship and the trade between Pakistan and China and the trade between China and other countries is concerned. So Karakoram highway and it passes through the Khunjrab pass। तो ये जो इनके बीच में पास आता है जो कि चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है, वो खुंजराब पास कहलाता है। तो इट्स ऑल्सो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और रेलिवेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। Dash is located in the south of Pakistan. Gilgit is located in the north of Pakistan. It's not located in the south of Pakistan. Peshawar is located in the northern western side. Murree is also located on the northern eastern side. तो कराची इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान। एंड ये क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि अरेबियन सी इज लोकेटेड इन डैश ऑफ पाकिस्तान। तो अरेबियन सी इज ऑल्सो लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान। जो हमारा समंदर है दैट इज ऑन द सदर्न साइड। सो अरेबियन सी हमारा सी है, एंड हमारा जो ओशन है दैट इज इंडियन ओशन। तो ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड है जो कि हमारे टेस्ट में, हमारे एग्जाम्स में आ सकती है, वो भी बता दिया। द लार्जेस्ट LNG टर्मिनल इन पाकिस्तान इज लोकेटेड। LNG स्टैंड्स फॉर द लिक्विड नेचुरल गैस। सो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो LNG टर्मिनल है, लिक्विड नेचुरल गैस टर्मिनल है, दैट इज लोकेटेड एट पोर्ट कासिम। सो पोर्ट कासिम इज ऑल्सो इन कराची, बट it is known as Port Qasim. So the correct answer is Port Qasim. So Port Qasim is the biggest port of, or the largest port of Pakistan as far as the operations are concerned, as well as यहाँ पे सबसे बड़ा LPG या LNG टर्मिनल भी है। America was discovered by क्रिस्टोफर कोलंबस। सो क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ठीक है। सो ये इसने जो है ना वो अमेरिका ने कवर किया है, डिस्कवर किया है इसने। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, मेरे मुंह से कवर किया निकल गया था। और वास्को डे गामा ने इंडिया जो है ना वो डिस्कवर किया था। ये इंपॉर्टेंस है वास्को डे गामा की। डैश इज द पाकिस्तानी क्रिकेटर नोन एज रावलपिंडी एक्सप्रेस। रावलपिंडी एक्सप्रेस इज द टाइटल ऑफ शोएब अख्तर। ड्यूरिंग हिज कैरियर, ड्यूरिंग his time, he was the fastest bowler of the world, ठीक है। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बॉलर थे। 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के ऊपर ये जो है वो बॉलिंग करते थे, और 100 माइल्स पर ओवर की जो स्पीड है उससे जो है ना ये बॉलिंग करते थे। बहुत खतरनाक बॉलर थे, और क्योंकि इनका ताल्लुक रावलपिंडी से रहा है, रावलपिंडी के सिटी से रहा है पाकिस्तान के, तो दिस इज वाई ही वाज आल्सो नोन एज द रावलपिंडी एक्सप्रेस। डैश लोक विरसा म्यूजियम इज लोकेटेड इन डैश। सो लोक विरसा म्यूजियम कहाँ पे लोकेटेड है? लोक विरसा म्यूजियम इज लोकेटेड इन इस्लामाबाद। याद रखना है आपने, लोक विरसा म्यूजियम शोज द कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, या जो हमारा फोक कल्चर है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। मारिया तुर्क के वजीर इज द पाकिस्तानी प्लेयर फेमस फॉर डैश। सो मारिया तुर्क के वजीर इज अ फेमस पाकिस्तानी फीमेल प्लेयर, एंड शी हेल्स फ्रॉम द वजीरिस्तान एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, एंड शी इज़ अ फेमस प्लेयर ऑफ स्क्वाश। तो इनसे रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता रहा है कि वो पाकिस्तानी वुमन हेल्स फ्रॉम द नॉर्थ वजीरिस्तान एंड इज़ अ फेमस प्लेयर ऑफ द डैश स्पोर्ट। तो शी इज़ अ फेमस प्लेयर ऑफ स्क्वाश। South Africa is known as the land of the gold. No, it is known as the land of the rainbow nation, या इसको रेनबो नेशन कहा जाता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे ब्लैक डिसेंट के लोग भी हैं और वाइट पीपल भी हैं। सो काले लोग भी पाए जाते हैं, स्याफाम लोग भी पाए जाते हैं। तो दिस इज वाई साउथ अफ्रीका इज नोन एज द रेनबो नेशन। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज, सो नो डाउट द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन इज मरकरी। इट इज क्लोजेस्ट टू सन, बट द हॉटेस्ट प्लैनेट इज वीनस। सो हॉटेस्ट प्लैनेट जो है ना वो कौन सा है? वो वीनस है, क्योंकि इट इज कवर्ड विद गैसेस। सो इसका टेम्परेचर जो है वो सबसे ज्यादा है। द फर्स्ट मुगल एम्पर इन इंडिया वाज, इट वाज नॉट जलालुद्दीन अकबर, रादर इट वाज बाबर। सो बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्पर इन द सब कॉन्टिनेंट। आगे फिर बाबर का जो बेटा था वो हुमायूं वाज द सेकंड मुगल एम्पर। सो फर्स्ट मुगल एम्पर इन द सब कॉन्टिनेंट वाज बाबर। क्वेश्चन नंबर 30 है,
डैश इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? सो टिबेटियन प्लेटू इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। सो ये इसका टाइटल है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड का। रजा शाह पहलवी बिलोंग टू विच कंट्री? सो रजा शाह पहलवी वॉज द लास्ट ईरानियन किंग, सो ही बिलोंग टू the country of Iran. Dash is known as the white continent: Europe, Antarctica, Asia, North America. So Antarctica is covered with snow throughout the year. So it's almost completely covered with snow. So this is why इसको white continent कहा जाता है. Moving on to question 33, the deepest point on Earth is. So the deepest point in the seas or on the planet Earth is Mariana Trench, and it is located in the Pacific Ocean. So Pacific Ocean में ये पॉइंट है जो कि दुनिया का सबसे गहरा तरीन पॉइंट है। तो क्वेश्चन आपसे ये है कि जो डीपेस्ट पॉइंट है ऑन अर्थ वो क्या कहलाता है? सो क्वेश्चन में ट्विस्ट भी किया जाता है, डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशंस जो है, इन द सीज जो है उसका क्या नाम है? तो वो भी मरीना ट्रेंच ही है, और ये दुनिया के सबसे डीपेस्ट और लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। तो पैसिफिक इज नॉट ओनली द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड बट इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। एंड सबसे ज़्यादा जो शिप्स हैं वो भी पनामा कैनाल के जरिए स्पेसिफिक ओशन से जो है ना वो एसोसिएटेड है। द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल इज कॉल्ड। द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल इज नोन एज मोनार्की। नो, वो तो किंगशिप को कहा जाता है। डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता कि इलेक्शंस होते हैं या पीपल आर एबल टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव, रादर इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी इसका आंसर है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो खुद चूज करते हैं। द कैपिटल ऑफ जर्मनी इज म्यूनिख। नो, the capital of Germany is Berlin. So Berlin is the capital city of Germany, जिसको आप उर्दू में कहते हैं दारुल हुकूमत। So capital city या दारुल हुकूमत जो है ना जर्मनी का, that is Berlin. The Pakistani legislature is unicameral, bicameral, federal या provincial? No doubt it is provincial, but हमारा जो legislature है, हमारा जो parliament है, that is the parliament is bicameral because it consists of two houses. The upper house is the Senate, whereas the lower house is the National Assembly. So it consists of two houses, the upper house which is known as Senate and the lower house which is known as the National Assembly. Which country has no codified constitution? किस कंट्री का codified constitution यानी रिटन फॉर्म में constitution नहीं है? यूं भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस कंट्री का कोडिफाइड या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो यूनाइटेड किंगडम का जो है ना इन ऑप्शंस में से यूनाइटेड किंगडम का कोई भी कोडिफाइड या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड इन वाशिंगटन डीसी। नो, इट्स नॉट लोकेटेड इन लॉस एंजल्स, इट्स लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क सिटी। सो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क सिटी एंड ये अमेरिका में ही है नो डाउट, लेकिन अमेरिका की सिटी न्यूयॉर्क में है। यहाँ पे सिटीज जो है वो ऑप्शन की फॉर्म में थे। अमेरिका द टोटल ऑफ डैश स्टेट्स, अमेरिका के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो कितनी है? सो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो है अमेरिका में दे आर 50। तो देर आर 50 स्टेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मार्को पोलो वॉज अ फेमस पोएट। नो, मार्को पोलो वॉज अ ट्रैवलर, ही वॉज एन एक्सप्लोरर। सो ट्रैवलर या एक्सप्लोरर जो है ना वो इसका आंसर बनता है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज बिल्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को क्यों बनाया गया था? दीवार चीन को क्यों बनाया गया था? तो दीवार चीन जो दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है वो बनाई गई थी फॉरेन इन्वेजन्स को यानी अटैक्स को बचने के लिए, स्पेसिफिकली मंगोल्स के अटैक से बचने के लिए। उस टाइम चंगेज खान, जिसको हम गेंगिस खान कहते हैं इंग्लिश में, ही वॉज लीडिंग द मंगोल्स एंड दे यूज टू अटैक चाइना अगेन एंड अगेन। ये वजह थी कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया गया था। रचना दोब लाइज बिटवीन। सो रचना दोब लाइज बिटवीन, रचना दोब जो है ना वो किन दो रिवर्स के बीच में लाया करता है? सो रचना नाम से पता चला। सो आर इज फ्रॉम रावी एंड चना इज फ्रॉम चनाब। सो रचना दोब लाइज बिटवीन रावी एंड चनाब रिवर। तो याद रखने का ये बड़ा ही आसान तरीका है। Next is the League of Nations was established in the year. So League of Nations was established in the year 1920 में League of Nations को establish किया गया था। The Taj Mahal was built by, Taj Mahal was built by the famous मुगल एम्पर शाहजहां। और शाहजहां ने ताज महल को अपनी जो वाइफ थी मुमताज महल उसकी याद में बनाया था। इसने मुमताज महल की याद में इसने इसको बनाया था। एंड इट इज लोकेटेड इन आगरा। आगरा इज अ सिटी ऑफ इंडिया। सो मॉडर्न डे इंडिया का ये सिटी है। द सिटी ऑफ सेंट्स इज कॉल्ड। सिटी ऑफ सेंट्स जो है ना वो किस सिटी का टाइटल है? सो मुल्तान इज नोन एज द सिटी ऑफ सेंट्स। तो सिटी ऑफ सेंट्स जो है वो मुल्तान का टाइटल है। ट्रॉय इज द लेजेंडरी सिटी ऑफ, ट्रॉय जो है वो लेजेंडरी सिटी है किस कंट्री का? ग्रीस का भी नहीं है, रोम का भी नहीं है, इजिप्ट का भी नहीं है। सो इट द लेजेंडरी और फेमस सिटी ऑफ टर्की। द टावर ऑफ पीसा इज लोकेटेड इन। सो टावर ऑफ पीसा जो है इसको लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी कहते हैं क्योंकि एक तरफ ये झुका हुआ है, एक तरफ ये
ऐसे लगता है कि जैसे ये गिरने लगा है एक साइड पे, तो इसलिए इसको लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहा जाता है एंड इज लोकेटेड इन इटली। Next question is the largest producer of coffee in the world. So the largest producer of coffee in the world is Brazil. So Brazil जो है वो सबसे बड़ा जो है वो प्रोड्यूसर है कॉफी का. The largest island in the world is, the largest island in the world is Greenland. So Greenland is the largest island in the world. Moving on to the next question, the highest mountain of the Hindu Kush range is. तो हिंदू कश रेंज की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सी है? सो हिंदू कश रेंज की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है दैट इज नोन एज तिरचमीर. सो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि जो हिंदू कश की जो माउंटेनस रेंज है उसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? तो दैट इज तिरचमीर इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द हिंदू कश रेंज. द माउंटेन रेंज सेपरेटिंग यूरोप एंड एशिया इज. सो यूरोप और एशिया के कॉन्टिनेंट को जो सेपरेट आउट कर रही है माउंटेनस रेंज, वो उराल माउंटेनस रेंज जो है या उराल माउंटेन जो है वो कहलाती है. Which city is half in Europe and half in Asia? Moscow? No, Moscow is the capital of Russia. It's a सिटी ऑफ रशिया. मैंने वैसे बता दिया, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है. इस्तांबुल का जो कुछ हिस्सा है इट इज इन यूरोप एंड द रिमेनिंग पार्ट इज इन एशिया. द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज. इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो कौन सा है? सो इंडोनेशिया का जो कैपिटल है दैट इज कोलालमपुर. नो, सो कोलालमपुर जो है ना ये तो मलेशिया का कैपिटल है. सो इट इज अ मलेशियन कैपिटल. सो इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो जकार्टा है. तो ये इंडोनेशिया का कैपिटल है. एंड इंडोनेशिया जो है वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम मेजोरिटी मुस्लिम कंट्री है. रिंगिट इज द करेंसी ऑफ. रिंगिट जो है वो मलेशियन करेंसी है. ठीक है. हॉटेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज लाहौर. नो, जैकबाबाद. यस, तो जैकबाबाद एंड सिब्बी आर द टू एक्सट्रीमली हॉट सिटीज ऑफ पाकिस्तान जिनका टेम्परेचर जो है वो मोर देन 50 डिग्रीज पे चला जाता है ऑन डेली बेसिस ड्यूरिंग समर्स. कायद आजम इज रेजिडेंसी लोकेटेड इन. कायद आजम रेजिडेंसी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? सो कायद आजम की एक रिहाइश गाह जो थी, उनकी जो एक रेजिडेंस जो थी दैट वाज आल्सो इन बलूचिस्तान, ज़ियारत. ठीक है. सो ज़ियारत इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी ऑफ बलूचिस्तान एंड इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ हिल स्टेशन. तो वहाँ पे कायद आजम ने अपनी लाइफ के आखिरी दिन जो है वो गुजारे. और कायद आजम रेजिडेंसी जो है इट इज़ लोकेटेड इन ज़ियारत. द इंडियन म्यूटनी वॉज इन. सो द इंडियन म्यूटनी किसको कहते हैं? जिसको हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं. तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या जंग आज़ादी जो है टुक प्लेस इन द ईयर, दिस इवन टुक प्लेस इन द ईयर 1857, जिसको जो उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो क्योंकि सब कॉन्टिनेंट को रूल कर रही थी तो उन्होंने इसको बगावत का यानी इंडियन म्यूटनी का नाम दिया था. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 60. इत्तेहाद इज द एयरलाइन ऑफ. इत्तेहाद जो है ना वो किस कंट्री की एयरलाइन है? सो इत्तेहाद इज द एयरलाइन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ठीक है. तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एयरलाइन है. इसके अलावा एमिरेट्स के बारे में भी पास्ट एग्जाम्स में आया हुआ है कि एमिरेट्स जो है ना वो किस कंट्री की एयरलाइन है. तो इट इज ऑल्सो द एयरलाइन ऑफ यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स. एंड एयर ब्लू का भी पूछा गया था किसी एक पेपर में कि एयर ब्लू किस कंट्री की एयरलाइन है. दैट इज सुपर इजी. एयर ब्लू इज द एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान. इट्स अ प्राइवेटली ओन्ड एयरलाइन बट ये पाकिस्तानी ही एयरलाइन है. द वाइट कलर इन पाकिस्तान फ्लैग रिप्रेजेंट्स. जो वाइट कलर जो है वो पाकिस्तान के फ्लैग में वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ठीक है. सो वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है पीस को और माइनॉरिटीज को, जबकि ग्रीन कलर जो है मुस्लिम मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करता है. और जो हमारे फ्लैग में क्रिसेंट और स्टार है वो हमारे मुल्क की शान और शौकत को रिप्रेजेंट करता है. वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन. वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 8th of March. दैट वाज सुपर इजी क्वेश्चन बट रिपीटेड न्यूमरस टाइम इन योर एग्जाम्स. बार बार आपके पेपर में आता है. योम तकबीर कोमेमोरेट्स. योम तकबीर जो है ना वो कब सेलिब्रेट किया जाता है और किसकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है? तो योम तकबीर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 28th of May इन पाकिस्तान. सो 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 8 मई 1998 को पाकिस्तान ने जो थे वो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे. और हर साल 28 मई को हम लोग योम तकबीर सेलिब्रेट करते हैं, कोमेमोरेट करते हैं, मनाते हैं. चागी हिल्स आर लोकेटेड नियर. सो चागी हिल्स आर लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ कोयटा एंड चागी वाज द प्लेस जहाँ पे पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट जो थे वो किए थे. द फॉरबिडन सिटी इज द टाइटल ऑफ. फॉरबिडन सिटी इज द टाइटल ऑफ टोक्यो. नो, इट इज द टाइटल ऑफ बीजिंग. सो बीजिंग इज द चाइनीज कैपिटल एज वेल एज इसका जो टाइटल है, ठीक है, वो फॉरबिडन सिटी है. ठीक है. सो बीजिंग इज द सिटी विच
एंड इट्स टाइटल इज फॉरबिडन सिटी। एंड बीजिंग जो है वो चाइना का, मैंने क्या बताया कि कैपिटल भी है। कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ, कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल नहीं है। याद रखना सिडनी आपने पेपर में मार्क नहीं करना। ये एक मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है ना वो सिडनी है, सिडनी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है वो कैनबरा है। द नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान इज, तो नेशनल इंसिग्नियाज में से कोई एक जो है ना वो जीके के सेक्शन में लाजमी आता है। तो नेशनल ड्रिंक जो है वो पाकिस्तान का दैट इज द शुगर केन जूस। तो शुगर केन जूस इज द नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान। Mona Lisa is the famous Mona Lisa, the famous पेंटिंग वॉज पेंटेड बाय, मोनालिसा नामी जो फेमस पेंटिंग है वो किसने पेंट की? तो लियोनार्डो डा विंची ने रेनेसांस के टाइम में इस पेंटिंग को जो है वो पेंट किया था। द माउंटेन रेंज नोन एज द एल्प्स इज लोकेटेड इन, सो जो एल्प्स की माउंटेन रेंज है वो कहाँ पे लोकेटेड है? एशिया में? नो। यूरोप में? यस। सो इट्स लोकेटेड इन यूरोप। सो एल्प्स की जो माउंटेन रेंज है इट इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। सो यूरोप के कॉन्टिनेंट में जो है ये लोकेटेड है। 67 क्वेश्चन हो गए हैं इस मेगा मॉक के। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन 68 के ऊपर। द अपर इंडस प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम, अपर इंडस प्लेन स्टार्ट होता है अटक के पास से। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अटक, ठीक है। सो अपर इंडस प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम अटक। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया इज, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज दोनों ही जो है दैट इज एशिया। द कॉन्टिनेंट विद द मोस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज इज, अच्छा अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। उस क्वेश्चन में था कि कौन सा था कॉन्टिनेंट जो है वो साइज में सबसे बड़ा या पॉपुलेशन में सबसे बड़ा, तो दोनों का आंसर एशिया बनता है। लेकिन किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं? तो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, ठीक है, वो अफ्रीका में है, याद रखना है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, वहां पे साइज वाइज लार्ज पूछा गया या पॉपुलेशन वाइज लार्ज पूछा गया तो एशिया है। अगर पूछा गया कि किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं तो वह अफ्रीका है। अ पैंडा ईट्स डैश इन द वर्ल्ड, अ पैंडा ईट्स बैम्बू इन द वर्ल्ड। और पैंडा जो है ना वो चाइना का नेशनल एनिमल है, चाइना में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन है पास पेपर्स का। द ऑलिव ब्रांच इन द यूनाइटेड नेशन सिंबल डिपेक्ट, जो यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है और उसके अंदर जो उनका सिंबल बना हुआ है उसके अंदर जो ऑलिव की जो ब्रांचेस हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? सो वो पीस को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। सो ऑलिव ब्रांच जो है ना यूनाइटेड नेशन के जो सिंबल की वो डिपेक्ट करती है किसको? वो पीस को जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड इज, सो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड इज, अच्छा अब ये क्वेश्चन का को समझ लेना है। पहले जो क्वेश्चन करवाए हैं उनके साथ आपने इसको मिक्स नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना। अगर क्वेश्चन ये आता है कि दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है? सो दुनिया का जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है दैट इज टोक्यो, ठीक है। एंड दैट इज द जापानीज कैपिटल, याद रखना जापान का सिटी है टोक्यो। नो डाउट दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री अब इंडिया है, ठीक है। अगर तो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री की बात करेगा तो वो तो इंडिया है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। चाइना नहीं रहा, चाइना से ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है अब इंडिया की। हाँ मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो है वो टोक्यो है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहर कौन सा है, बल्कि ये पूछा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस सिटी की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज्यादा है, यानी मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड कौन सा है। तो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी का मतलब यह है कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने ज्यादा लोग रहते हैं, तो जितने ज्यादा लोग रहेंगे तो डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी जो है वो मनीला है एंड इट इज द सिटी ऑफ फिलीपींस। तो फिलीपींस का शहर है मनीला। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों ने अपनी क्लियर कर लेनी है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज अ वाइट फ्लैग विद अ रेड सर्कल इन इट। तो जब जापानीज जो फ्लैग है वो वाइट कलर का है, उसके बीच में रेड सर्कल है। बांग्लादेशी जो फ्लैग है वो ग्रीन कलर का और उसके बीच में जो है ना वो रेड सर्कल है। द मैपल लीफ अपेयर्स ऑन द फ्लैग ऑफ, मैपल लीफ जो है मैपल लीफ या मैपल ट्री का जो लीफ है वो किस कंट्री के फ्लैग में? वो तो कनाडा के फ्लैग में है। द करंट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना इज, द करंट चाइनीज प्रेसिडेंट जो है उनका नाम जी जिनपिंग है। Next question is question number 77. The airplane developed jointly by China and Pakistan is called. So पाकिस्तान और चाइना ने जो एक फाइटर एयरप्लेन जो है वो डेवलप किया jointly, that is known as the JF-17 Thunder. The Pakistan monument is located in, Pakistan monument is located in Islamabad. Islamabad में located है शक्कर पड़ियाँ और ये लोक वर्षा म्यूजियम, ये पाकिस्तान monument they are all located in Islamabad, ठीक है। Dash is known as the father of the electricity. So father of electricity
का जो टाइटल है ये माइकल फैराडे का टाइटल है। सो माइकल फैराडे, ऑल्दो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया, लेकिन फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो टाइटल है वो असल में माइकल फैराडे का है। विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? कौन सा कंट्री जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है? सो सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सो दैट इज सार्क। तो सार्क के 8 मेंबर्स हैं, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, फिर भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, ये 8 कंट्रीज बनते हैं। तो म्यांमार जो है इट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। सो म्यांमार जो है सार्क का मेंबर नहीं है। आप उन कंट्रीज के नाम याद रखें जो सार्क के मेंबर्स हैं, उसके अलावा जो भी चॉइस बन रही होगी क्वेश्चन में वो उसके मेंबर्स नहीं है। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज हैव 2 नेशनल एंथम्स? सो किस कंट्री के 2 नेशनल एंथम्स हैं? सो न्यूजीलैंड के 2 नेशनल एंथम्स हैं, इसके अलावा डेनमार्क के भी 2 नेशनल एंथम्स हैं। पर्शिया इज द ओल्ड नेम ऑफ, पर्शिया जो है वो ओल्ड नेम है किसका? पर्शिया जो है वो ओल्ड नेम है ईरान का। सो ईरान का जो पुराना नेम है दैट इज पर्शिया। द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज इन द कंट्री ऑफ, किस कंट्री में जो रेलवेज का नेटवर्क है वो सबसे बड़ा? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो रेलवे नेटवर्क है वो सबसे बड़ा है साइज वाइज, लेंथ वाइज। द कंट्री विद द मोस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड, किस कंट्री में सबसे ज्यादा लेक्स हैं दुनिया में? सो कनाडा के अंदर सबसे ज्यादा दुनिया में जो है वो लेक्स जो है वो पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। झीलें यानी पाई जाती हैं, झील कहते हैं लेक्स को उर्दू में। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज, तो लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड पूछ रहे हैं आपसे, तो लार्जेस्ट डेजर्ट जो है ना वो इन द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, सो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज द रिवर नाइल। याद रखना ये लॉन्गेस्ट है, जबकि अमेजन जो है वो वाटर फ्लो के लिहाज से दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड इज, दुनिया का जो सबसे स्मॉलेस्ट सी है वो कौन सा है? सो दुनिया का जो सबसे स्मॉलेस्ट सी है दैट इज, इसको करेक्ट कर लें, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। सो मरमरा सी जो है वो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सी है, टाइपिंग एरर है यहाँ पे। सो मरमरा सी इज लोकेटेड इन टर्की, टर्की के अंदर है। मरमरा सी जो है वो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सी है। बाल्टिक सी के पास था पहले टाइटल, अब बाद में मरमरा सी की जो बाउंड्री डिमार्केशन हुई है तो वो अब जो है दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सी है। द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट अमेजन, दुनिया का जो सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जिसका नाम भी अमेजन ही है, जिसका लार्जेस्ट रिवर का नाम अमेजन है। तो इट इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्रीज ऑफ ब्राजील, पेरू एंड कोलंबिया, ब्राजील एंड अर्जेंटीना, वेनेजुएला एंड इक्वाडोर, ब्राजील एंड बोलिविया। सो ऑल्दो अमेजन फॉरेस्ट बहुत बड़ा है और ऑलमोस्ट 9 कंट्रीज में स्प्रेड हुआ हुआ है, लेकिन जो 3 करेक्ट ऑप्शन इसमें से बनते हैं वो ये बनते हैं कि ब्राजील, पेरू एंड कोलंबिया है। द हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा? तो जल्दी में सहारा डेजर्ट नहीं करना, सहारा साइज वाइज दुनिया का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है नो डाउट, लेकिन दुनिया का जो सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है वो दश्ते लूत है। सो दश्ते लूत डेजर्ट इज द हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का जो नेशनल ट्री है वो देवदार ट्री है। द मदर ऑफ नेशन, मादर मिल्लत या कौम की माँ, ये जो टाइटल है ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का या बेगम राना लियाकत अली खान या मरियम नवाज साहिबा का नहीं है, बल्कि ये टाइटल जो था वो फातिमा जिन्ना साहिबा का था, जो क्या जाता मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बहन थी। द फाउंडर ऑफ जमात इस्लामी वॉज, जमात इस्लामी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? वो मौलाना मौदूदी हैं, जमात इस्लामी के फाउंडर। छछनामा वॉज रिटन बाय अल बैरूनी, नो। इब्ने बतूता, नो। अली अल कूफी, यस अली कूफी ने इसको राइट डाउन किया था। छछनामा जो कंपाइलेशन है इस बुक की जो है वो अली कूफी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैफुल मलूक इज द राइटिंग ऑफ द फेमस सूफी पोइट, सैफुल मलूक के जो राइटर हैं, ठीक है, वो कौन से फेमस सूफी पोइट हैं? शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई हैं? नहीं, सैफुल मलूक जो है ना वो तो पंजाबी लैंग्वेज में है, तो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो है ही इज़ ऑल्सो अ वेरी 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 फेमस सूफी पोइट, बट इनकी जो शायरी है वो सिंधी लैंग्वेज में है, ठीक है, और इनका ताल्लुक भिट शाह भटाई सिंध में एक प्लेस है वहाँ से। बुल्ले शाह ने भी सैफुल मलूक को नहीं लिखा, बल्कि जो सैफुल मलूक के राइटर हैं, ठीक है, इसके जो पोइट हैं या ये जो राइटिंग है ये मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान? मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस सिटी को कहा जाता है? फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, इसका पुराना नाम जो है वो लॉयलपुर है। पाकिस्तान का इस टाइम 3rd लार्जेस्ट सिटी है और टेक्सटाइल या कॉटन इंडस्ट्री के लिए जो है ये फेमस है।
तो इन विच सिटी आर 70% ऑफ वर्ल्ड्स फुटबॉल प्रोड्यूस, दुनिया के 70% ऑफ द फुटबॉल जो है, इवन जो फीफा वर्ल्ड कप के अंदर जो फाइनल में या फीफा वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल्स यूज़ किए जाते हैं, दे आर मेड इन द पाकिस्तानी सिटी ऑफ सियालकोट। विच कंट्री हैज़ वॉन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप टाइटल्स, किस कंट्री ने दुनिया के सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप जो है अभी तक जीते हैं? तो ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा जो है वो फीफा वर्ल्ड कप जीतने, ऑलमोस्ट 5 टाइम जो है ना वो फीफा वर्ल्ड चैंपियन रहा। हाँ, ये आ जाए कि जो इससे पहले होने वाला लेटेस्ट या लास्ट जो फीफा वर्ल्ड कप है जो कि कतर में हेल्ड हुआ था, मुनक्किद हुआ था, वो जो था वो अर्जेंटीना ने जीता था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टाइटल्स हैं, मोस्ट जो टाइटल्स हैं वो ब्राज़ील के पास हैं। तो दोनों बातों को समझ लें, ऑन एंड ऑफ पेपर में आता रहे। पाकिस्तान वॉन द 1992 वर्ल्ड कप अगेंस्ट, पाकिस्तान ने 1992 का जो वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो जीता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, ठीक है। सो रबी क्रॉप जो है वो कौन सी है? सो रबी क्रॉप्स को जो है ना हम जो है वो विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। इनको अक्टूबर नवंबर में इनका बीज लगाया जाता है और फिर अप्रैल में या मार्च में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये इनका सोइंग सीजन जब अर्ली विंटर होता है। सो वीट जो है इन चॉइसेस में से वो रबी क्रॉप है। बरी दोब इज लोकेटेड बिटवीन, सो दोब होता क्या है? इट्स अ प्लेस ऑफ लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो दरियाओं के बीच में जो प्लेस ऑफ लैंड है वो क्या कहलाएगा? वो दोब कहलाएगा या दोआब कहलाएगा। सो बरी नाम कैसे आपने याद रखना है? BA स्टैंड्स फॉर द रिवर ब्यास, ठीक है। वेयर एज RI स्टैंड्स फॉर द रिवर रावी। सो रिवर, ये याद रखें, इसकी चॉइसेस को आप करेक्ट कर लें। सो बरी दोब इज लोकेटेड बिटवीन रिवर रावी एंड ब्यास रिवर, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। सो ब्यास रिवर के बीच में लोकेटेड है। तो दिस कंपाइल्स और टुडेज लेक्चर, आज का मॉक जो है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ। और जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मॉक की आप प्रैक्टिस करेंगे। अगेन, अगर आप हमारे प्रेप सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को 100% बेहतर बनाना चाहते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट जो है फॉर लाइव सेशंस, फॉर लाइव क्लासेस जो है वो कर सकते हो। टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह। Like, comment, and subscribe.